इन्वेस्टमेंट में देखिए, अब यहाँ से आपको पेड़ ही पेड़ नजर आएंगे। हाँ जी, वो संतरे का पेड़ है जी। आगे करेंगे, ये फर्स्ट गियर है। हाँ जी, बीच में आपका न्यूट्रल है और पीछे आपका सेकंड गियर है जो फुल। आप ये देखिए, इसमें 1% बहुत लोगों का ये रहता है कि ये गहरी जुताई नहीं करता है जी। देखिए, ये गहरी जुताई भी कर सकता है, चलाने की टेक्निक होती है। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अभी हम हैं धारकोट उत्तराखंड। अभी हम हैं यशपाल जी के साथ, जिनका एक होम स्टे भी है और इनकी एक मशीन भी है जिससे ये हल बहाते हैं। तो बात करेंगे हम यशपाल जी से। यशपाल जी कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। आप कैसे हो सर? बढ़िया। तो यशपाल जी हमें एक चीज़ बताइए आप कि आपकी ये जो खेती है तो इसमें आप क्या क्या उगाते हो? इसमें सर अभी आप देख सकते हैं, ये धान, अभी तक इसमें धान थे। हाँ जी, ये धान के हैं, धान अब हार्वेस्ट हो चुके हैं जी। और उससे इसमें अब गेहूँ बोई जाएगी। अच्छा। तो धान गेहूँ रहते हैं, ये तो है ही है, हर साल का 6-6 महीने की फसल होती है जी। साथ ही साथ हम सब्जियों का काम करते हैं। आलू है, प्याज है, टमाटर है और आपका लहसुन हो गया। इधर देख सकते हैं मिर्च है, ये भी ऑलमोस्ट अब खत्म होने पे है। ये येलो मिर्च है, पीली वाली लाल भी है। और क्या आपने ये बैगन में लगा रखे? हाँ, बहुत सारी ऑलमोस्ट सारी सब्जियां। येलो मिर्च, लाल मिर्च। ऊपर आप कद्दू देख चुके होंगे, इधर ये भैंसे हैं, ये पहाड़ी दाल जो होती है जी जी, ये जो बीन्स टाइप की। तो आपने, मैंने देखा है कि आपने हर जगह यूटिलाइज करा हुआ है कि रोड के किनारे भी आपने यूटिलाइज करा हुआ है। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट में। देखिए, अब यहाँ से आपको पेड़ ही पेड़ नजर आएंगे। हाँ जी, वो संतरे का पेड़ है जी। वहाँ पे, तो इधर मतलब जैसे आप कह रहे हो हर जगह यूटिलाइज की है। बिल्कुल संतरे का पेड़ है, वहाँ पे दूसरा संतरा है, उधर अमरूद का पेड़ है, फिर संतरे का है, फिर संतरे का है, फिर संतरे का है, उधर अखरोट है, उधर सेब के पौधे भी हैं, वो भी थोड़ा अच्छे हो गए हैं, 3-4 फीट के हो गए हैं। तो हर जगह को उधर हल्दी है, देखो उतना एरिया भी नहीं छोड़ा हमने, वहाँ पे हल्दी उगा रखी है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि आपने ना हर चीज की वैरायटी लगा रखी है ताकि आप सारी आप ये चाह रहे होंगे, मुझे ये लग रहा है कि मतलब कि आप कुछ ना कुछ करना चाह रहे हो कि यहाँ ये चीज भी हो सकती है आगे। हाँ, अभी ट्रायल पे चल रही है सारी चीजें और आगे हमारा यही होगा प्रोजेक्ट है कि एग्रीकल्चर में काम करना है, साथ ही ऑर्गेनिक उस पे काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफी चीजें हमने, कुछ तो यहाँ पे पारंपरिक है ही है, हाँ होती आ रही है, हमें पता है ये चीजें होती है, कब होती है, सीजन कब है कब नहीं है। कुछ चीजें हमने नई चीजें उगाई, वो चीज़ होती ही नहीं होती। जैसे टमाटर का किया था, शिमला मिर्च का किया था जी। और हमने ब्रोकली भी उगाई एक बार। अच्छा, ब्रोकली भी। और हमने क्या कहते हैं, चुकंदर होता है रेड वाला, जो उसका काफी बढ़िया होता है हेल्थी, वो तक उगाई। तो सारी चीजें हैं, धीरे धीरे अब उसको व्यवस्थित करने की जरूरत है, सिस्टमेटिक तरीके से करनी। अच्छा, मुझे एक चीज पूछना है, जैसे कि आप फैमिली में तीन चार ही जने हो, है ना? तो आपकी जो खेती है मुझे लगता है कि थोड़ा ठीक ठाक होती है। तो उसमें ये चीज़ है कि अगर कोई आपसे खरीदना चाहे तो आप वो भी प्रोवाइड करते हो? वैसे ऑर्गेनिक के लिए आप ऑर्गेनिक अगर आपको चीजें चाहिए या वैसे जो भी है यहाँ पे तो ऑर्गेनिक होती है। बिल्कुल, हम सिर्फ गोबर की खाद ही यूज करते हैं, बाकी कोई केमिकल्स नहीं डलता है। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर आप ले सकते हैं, उस पर आप, मेरा नंबर है 9718488259। तो आपकी पहाड़ से रिलेटेड या ऑर्गेनिक कोई भी चीज़ चाहिए होगी तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, उसकी व्यवस्था हम करेंगे। जैसे हमारे पास डिमांड आती है, लोग मडुआ खरीद के ले जाते हैं हमसे, झोंगरा ले जाते हैं, सीजनल अब माल्टे संतरे होते हैं वो ले जाते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं लोग। तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जैसे कि लोग आपसे कुछ खरीदना चाहते हैं तो उनको आपके पास आना पड़ेगा या आप उनके पास आ सकते हो? देखिए, अगर दूर होगा तो हम उसको फिर पार्सल कर सकते हैं, पार्सल करवा सकते हैं अगर पॉसिबल हुआ तो, क्योंकि डिपेंड करता है लोकेशन पे। अगर हमारे आसपास के रहे तो हम वहाँ तो इजीली भेज सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देघाट इनके 9 किलोमीटर है, तो आप देघाट में आके भी ले सकते हो उनसे, क्योंकि ये भी आ जाएंगे, काम पड़ता रहता है दिन में। बिल्कुल, तो हो सकता है। तो एक चीज़ मैंने ये देखी कि आपने जो करा आधुनिकीकरण के लिए, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ये है हैंड ट्रैक्टर, इसको पावर वीडर भी कहते हैं और इसका ये एग्रोकेयर कंपनी का है। हाँ जी। तो ये जो मैंने अपने लिए मंगाया था जी। तो बेसिकली हम ये बेचते भी हैं, हम आप चाहें तो हमसे ये ट्रैक्टर्स भी खरीद सकते हैं, घास काटने वाली मशीन खरीद सकते हैं, पाइप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कृषि उपकरण हमारे पास सारे हैं। अच्छा। बहुत सारी चीज़ें हमने रखी हैं जो कि सब्सिडी पे भी मिलती हैं, उसमें ब्लॉक में सब्सिडी पे आप ले सकते हैं। जी जी। अगर कोई चीज़ मतलब उसमें आपको ये मान के चलिए 80% तक सब्सिडी मिल जाती है। तो इनकी जो वैल्यू होती है, मतलब किस रेंज से स्टार्ट होती है? अगर हम ये माने कि हमें जोतना है। जी जी, ये 10-11 हज़ार से स्टार्ट है सर। अच्छा। अलग अलग हैं, उनके इंजन पे डिपेंड करता है, कितना हैवी है, वेट पे करता है। जितना हैवी होगा उतना दमदार होगा, जितना थोड़ा हल्का होगा, कम रेट होगा तो थोड़ा हल्का। तो ये पेट्रोल से चलता है डीजल से? पेट्रोल से चलता है सर। ये 2.5 लीटर का इसका टैंक है, ये है पेट्रोल टैंक। तो इसको खोल के आप यहाँ से इसमें पेट्रोल डाल सकते हैं। इसमें सेफ्टी जाली भी होती है ताकि कूड़ा ना जाए अंदर। अच्छा। तो एक मतलब जैसे मान के चलो 2.5 लीटर हमने पेट्रोल डाल दिया, 1 लीटर में कितने लगभग चल जाता है? कितने को एवरेज 1 घंटे का एवरेज देता है। 1 घंटे का एवरेज तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है।
तो इसमें मतलब कैसे चलता है, थोड़ा फंक्शन बताओगे आप हमें? फंक्शन है, फंक्शन बताता हूँ। पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए हाँ कि ये कौन सी मशीन है, पहले कौन सी मशीन है? ठीक है, ये पावर वीडर बोलते हैं, हैंड ट्रैक्टर हम पहाड़ों में कहते हैं। आजकल पहाड़ों में अच्छा खासा चल रहा है, क्योंकि पहले क्या थे, परिवार बड़े थे, लोग थे, काफी लोग थे, तो दिक्कत नहीं होती थी किसी को। बैल रखे होते थे, बहुत सारे बड़े बड़े बैल होते थे अलग अलग टाइप से। तो लेकिन आज के टाइम पे टाइम नहीं है, बिल्कुल घर में लोग नहीं है, क्योंकि प्लान हो चुका है, परिवार सब बाहर जॉब कर रहे हैं, बच्चे जैसे हम ही हैं बाहर जॉब कर रहे थे। लेकिन अभी मैं किसी वजह से आ गया कि मुझे यहाँ पे कुछ करना है, तो साथ ही साथ क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, इस वजह से मैं ये कर पा रहा हूँ। नहीं तो क्योंकि पैसा पहले जरूरी है किसी के लिए भी। तो आज के समय में समय की डिमांड के देखते हुए बहुत जरूरी है बदलाव। इससे फायदा ये है कि एक तो हमारी जुताई अच्छी होती है, बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये कि हमें समय, बैलों का क्या होता है, आप किसी भी टाइम नहीं ला सकते। हाँ जी। दूसरा, बैलों को आपको रखना है, उसके लिए घास चाहिए, पानी चाहिए, उसके लिए स्पेशल एक आदमी चाहिए। बिल्कुल, हाँ जी। चाहे ग्वाला लेके जाओ, चाहे घर के अंदर रखो, तो उतनी उनके लिए घास। और आज कल इतनी फैसिलिटी है नहीं कि एक बंदा स्पेशली आपके गाँव पे। अब गाँव में एक ही बंदा है, वो क्या ही करेगा, या हमारी माता जी है मान लीजिए, वो क्या ही करेंगे, खाना बनाएंगे, उधर घास, उधर भैंसे हैं, उधर वो है, बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, एक आदमी नहीं कर पाता है चीज़। हाँ जी। तो इसमें हर तरह से आपकी समय बचता है आपका जी, चाहे उधर से देखो, इधर से देखो, पैसा बचता है। अब मुझे क्या है, मैं अभी टाइम लगा, मैं आया जोत के चला गया। हाँ जी। दिन में लगा, शाम को लगा, मैं चाहे रात को आऊँ। लाइट्स वाली भी आती हैं, जैसे इसमें लाइट नहीं है। हाँ जी, लेकिन लाइट वाली ट्रैक्टर भी आती है, आप सब रात में भी खेती कर सकते हैं। ओके। तो बहुत सारा आजकल अपग्रेड होगी ये चीज़। तो मुझे लग रहा है ये आपके एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आपका घर बिल्कुल सामने ही रोड से, और रोड भी सामने है। हाँ जी। फिर घर है और इधर पूरी खेत मेरे ही है। अच्छा। तो आज के समय में समय की अहमियत सबसे ज़्यादा है, क्योंकि दौड़ा भागी की ज़िंदगी है। जितना आप समय बचा पाओगे, उतना ज़्यादा काम कर पाओगे, और उतना आप आराम से भी रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बारे में पता करते हैं थोड़ा कि ये सब्सिडी में आपसे कैसे हम परचेस करें, कोई अगर उत्तराखंड से है तो आपसे कैसे परचेस कर सकता है? उसके लिए उत्तराखंड का होना जरूरी है जी। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आधार कार्ड लगेगा आपका, पासबुक की कॉपी लगेगी, और 2 पासपोर्ट साइज फोटोज भी चाहिए होते हैं। हाँ जी। और खाता खतौनी चाहिए होती है। खाता खतौनी, बस इतना ही चाहिए होता है। तो उसके बाद वो डॉक्यूमेंट लग के आप सब्सिडी भी ले सकते हैं, और चाहे तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं। उसके लिए थोड़ा आपको फुल पेमेंट करनी होती है, आओ पेमेंट करो, ले जाओ। उसमें डॉक्यूमेंट का कोई जरूरत नहीं होता। ओके। तो उसमें सब्सिडी मिलती है? नहीं, एक तो सब्सिडी वाला है जिसको बताइए ये डॉक्यूमेंट। अच्छा, ठीक है। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने हैं, वेट नहीं करना है, थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप आओ, पैसे दो और सीधा उठा के ले जाओ। जैसे तो अगर विदाउट सब्सिडी लेंगे तो कितना लगभग पड़ता है? वो सर अलग अलग है, हर कंपनी का, कौन सी कंपनी का ट्रैक्टर है उस हिसाब से उसका रेट फिर फिक्स होता है। तो मतलब सब्सिडी कितने % मिल जाती है? 100 में से कितने %? 80%। अच्छा। तो एक बार मुझे ये बता दीजिए कि ये थोड़ा चला के, और आपका एक बार दोबारा कॉन्टैक्ट नंबर और नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों को। नाम है यशपाल सिंह नेगी, और कॉन्टैक्ट नंबर है 9718488259, और मेरा फेसबुक पेज है प्योर पहाड़ी भुला, PURE प्योर और पहाड़ी भुला। तो आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें आपको ट्रैक्टर से रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगी, और मैं गाँव और क्या क्या करता हूँ वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी, वहाँ पे वीडियोस डालते रहते हैं। बिल्कुल। आप यहाँ आते हैं, आप जिस टाइप के व्यूअर्स हैं, आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। आपको खेती बाड़ी सीखनी है वो मिल जाएंगी, फ्रेश चीज़ें चाहिए वो आप हमसे खरीद के ले जा सकते हो। आपको घूमना फिरना है वो आपको घुमा फिरा देंगे। ट्रैक करना है, रिवर साइड में जाना है, आपको कैंपिंग करनी है, कैंप्स लगाने हैं, सारी चीज़ें हम उसके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। जब भी आओ, नंबर मैं आपको बता चुका हूँ, और आप हमें कांटेक्ट कर लेना, लेकिन पहले कांटेक्ट करना, ताकि हम उस टाइम पे अवेलेबल है, बिकॉज हम और चीज़ों में भी बिजी रहते हैं। अगर मैं कॉल नहीं पिक कर पाया, कभी बिजी कुछ रहते हैं गांव में, तो मैं आपको कॉल बैक कर सकता हूँ। नहीं तो आप व्हाट्सएप पे मेरा यही नंबर है, आप मुझे मैसेज पिंग कर सकते हो। कि बहुत बारी क्या होता है, हम कॉल रिवर्ट करना भूल जाते हैं, तो मैसेज जैसे हो कि हम देख ही लेते हैं एटलीस्ट ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो कर लेंगे। ये मशीन स्टार्ट कैसे होती है? ये देखिए, इसका ये यहाँ पे पावर बटन है ऑन ऑफ का। तो ये सबसे पहले हमें ये ऑफ ऑन, अभी ऑफ है, हम ऑन कर देंगे। हाँ जी। साथ ही इसका ये गियर सिस्टम है, तो स्टार्ट करने से पहले हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ये न्यूट्रल पे हो। जी जी। आगे करेंगे, ये फर्स्ट गियर है। हाँ जी। बीच में आपका न्यूट्रल है, और पीछे आपका सेकंड गियर है जो फुल। अच्छा, 2 गियर है इसमें, एक न्यूट्रल है। जी जी जी। तो स्टार्ट करते हुए हम इसको न्यूट्रल रखेंगे। ओके। क्योंकि अगर फर्स्ट सेकंड में रहा तो हम स्टार्ट करते ही ये सीधा आगे पीछे भाग सकता है। ओके। तो ये हमने पावर बटन ऑन कर दिया। हाँ जी। गियर हमारा न्यूट्रल है। जी जी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये स्टार्टर है इसका। अच्छा, ये तो नॉर्मल वो जनरेटर वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, ये करेंगे। ओके। ये इसका रेस है जी, जितना हमें बढ़ाएंगे उतना ही तेज जाएगा। ये रेस है जी, और ये क्लच है, इसको दबाते ही आगे बढ़ जाएगा। तो मैंने एक चीज़ वो भी देखी, ये चीज़ क्या है? ये रिवर्स के लिए है, अभी आपको रिवर्स करके दिखाएंगे। और हमें पीछे लेके आना होगा तो हम इसका यूज़ करेंगे। ओके, चलिए दिखाइए फिर। हाँ जी, हम क्या करेंगे, अपना गियर लगा देंगे, फर्स्ट या सेकंड जी लगाना है। ठीक है। उसके बाद क्लच दबाएंगे। हाँ।
ये सीधा सीधा क्यों नहीं ले जा रहे, टेढ़े मेढ़े क्यों घुमा रहे हो? सीधे सीधे में ये होता है सर कि वो ज़्यादा गहरी जुताई नहीं कर पाता है। अच्छा, उस चक्कर में हम थोड़ा सा वो जिग-जैग करना होता है, इससे जुताई अच्छी करता है और आपकी पावर ही लगती है, खुद ब खुद आगे बढ़ता है आराम से। तो एक बार दिखाओगे अगर हम सीधा करते तो कैसे लगता है? सीधा मैं दिखाता हूँ। अच्छा, ये तो नॉर्मली वो चल रहा है बस, खाली ऊपर ऊपर चलते चल जाए। उसमें क्या होता है कि हमें अपने पावर यूज़ करनी पड़ती है। हाँ जी, हाँ जी। उसमें थकान जल्दी होती है जी। लेकिन हम उसको सही से एक प्रेशर के साथ जिग-जैग में चलाएंगे तो अपने आप ही चलेगा, हमें सिर्फ उसको कंट्रोल करना है प्रेशर। अच्छा, आपको घुमा के मैं वहाँ से दिखाता हूँ, फिर उसका फ़ायदा बताता हूँ एक चीज़। जी जी, ये कोना है। हाँ जी, बैलों से जुताई करते हैं तो ये चीज़ें कोने छूट जाते हैं, जो मैं फावड़े या कुदाल से फिर करने पड़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इसमें क्या है, कुछ ही नहीं छूटा। आप नीचे का कोना देखें, यहाँ का कोना देखें, हमें कुदाल फावड़े की जरूरत ही नहीं है, बल्कि हमें कैंचुए दिख गए। बीच में भी देखिए ऑर्गेनिक खेती की निशानी है ये। कैंचुए हमारे वर्मी कंपोस्ट में यूज़ होते हैं, बिल्कुल मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। जी जी जी, तो देखिए यही है ऑर्गेनिक खेती की पहचान। ये देखो बहुत सारे कैंचुए हैं, बहुत सारे, ये देखिए। तो ये देखिए इसका ये भी फ़ायदा है, अब इतना टाइम ये भी बच गया आपका। हाँ जी, हाँ जी। सब कुदाल या फावड़ा लेके नहीं आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें रिवर्स भी होता है जी, रिवर्स करने के लिए हमें ये न्यूट्रल करना होगा। जी, जैसे न्यूट्रल हो गया, देन हमें ये होता है यहाँ पे रिवर्स के लिए। हाँ जी। ये दबाएंगे, अब हम क्लच दबाएंगे क्योंकि क्लच से ये जाएगा, स्टार्ट होगा आगे पीछे रोटेशन। ये देखिए रिवर्स। अच्छा, जिग जैग करेंगे इसमें भी वैसे हो जाएगा। साथ सीधा भी ले सकते हैं। ये क्या होता है, कहीं पे ना एकदम पतला कोना आ जाता है। हाँ जी। वहाँ से हमसे घुमा नहीं सकते। ठीक है, तो आप लेके गए, फिर वहाँ से रिवर्स रिवर्स करें। अच्छा, देन जहाँ पे चौड़ी जगह आई वहाँ से घुमा लिया। ओके। सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि अगर आपके नॉर्मल मतलब कि फील्डों में खेत है तो उसके लिए तो बेस्ट ही है। तो इसकी जो कॉस्ट पड़ती है वो क्या पड़ती है? कॉस्ट सर 10-11 हज़ार से स्टार्ट है। हाँ जी, ट्रैक्टर कौन सा आप लेते हो वो डिपेंड करता है। ओके। 11,000 वो तो का भी आपके है, 13 का भी है, 20 का भी है, 22 का भी है, 25 का भी है, अलग अलग है। वो आपके यूज़ के हिसाब से कि आपके खेत कितने बड़े हैं उसके हिसाब से। इसमें 1% बहुत लोगों का ये रहता है कि ये गहरी जुताई नहीं करता है। जी, देखिए ये गहरी जुताई भी कर सकता है, चलाने की टेक्निक होती है, वो टेक्निक आप सब बता वो दो। हम बताएंगे। चीज़ अगर आप लेते हो ख़राब होता है, हम सर्विस करेंगे, चीज़ें आपको लिए उपलब्ध कराएंगे, पार्ट्स ख़राब होती है, सारी चीज़ें। हाँ जी। एक चीज़ बताइए आप, जैसे कि किसी ने आपसे मशीन खरीद ली, ठीक है, जी। तो उसकी सर्विस का क्या होता है कि कब कब सर्विस कराना सही रहता है? जब आप एक ट्रैक्टर लेते हैं, हाँ जी। देन फर्स्ट 15 घंटे के बाद जी। आपको सर्विस करनी होती है। ओके। देन उसके मतलब 15 घंटा चलने के बाद 15 घंटे चलना चाहिए। जी, जी, 15 जी। घंटे, ये हाँ नहीं कि जी। लेने के 15 घंटे नहीं, बाद। ठीक है। जैसे 1 घंटा आपने खेत में लगाया, फिर 1-2 दिन बाद 1 घंटा उसमें लगाया, हाँ जी, टोटल जी। 15 घंटे मशीन चल गई तो उसकी सर्विस होगी, उसकी ऑयलिंग चेंज होगी। अच्छा, उसमें ऑयल डलते हैं तो वो चीज़ें होंगी। तो एक चीज़ ये है कि मतलब कि बंदा खुद से कर सकता है कि आपसे कॉन्टेक्ट करे वो? हमसे शुरू में अगर आता है तो खुद से कर सकता है, नहीं आता तो हमसे पूछ सकता है, सीख सकता है, देन खुद भी कर सकते हैं। मतलब उसमें कहने का क्योंकि- मतलब है कि 1-2 सर्विस आप इनसे करा लीजिए, बिल्कुल, बिल्कुल, सीख लीजिए, बिल्कुल, तो ये उसका आपको बता देंगे, खुद उसके भी कर बाद आप सकते खुद हैं। भी कर सकते हो। बिल्कुल, क्योंकि सर्विस में कुछ नहीं होता, इंजन ऑयल, गियर ऑयल ये चेंज होती हैं। हाँ जी, और साथ ही साथ आपका जो है फिल्टर वगैरह वो क्लियर होती हैं। जैसे यहाँ पे फिल्टर्स एयर फिल्टर है जी, इसके जी। अंदर, तो उसमें हाँ जी। काफ़ी धूल मिट्टी जम जाती जी, है, जी, वो जी। साफ करनी होती जी। है। कभी कभी आपके पुर्जे अटकने लग जाते हैं, जैसे बाइक गाड़ी में होता है। जी, तो जी। सर्विस का है कि हमारी चीज़ सही रहे, अगर सर्विस नहीं कराएंगे तो जल्दी जी। खराब भी हो सकती है। तो हमने ना काफ़ी टाइम देखा, काफ़ी जनों से सुना भी है कि बहुत सारे डीलर्स होते हैं जो मशीन बेच देते हैं लेकिन आपको उसके बाद आफ्टर सेल रिस्पॉन्ड नहीं नहीं करते। होता क्या है, यहाँ पे भी वो सीन चल रहा है। जी। ये हमारे साथ एक और डीलर है, मतलब कोई और है जो हमारे जी, जी, साथ जी, काम जी। कर रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं। तो उनका यही हो रहा है कि हमारे पास यही कंप्लेंट आती है कि यार हमने फलाने से लिया था, जी, जी। लेकिन अब उस कॉल पिक नहीं करता, मेरे ट्रैक्टर में ये प्रॉब्लम आ रही है, वो आ रही है। जी, जी। तो उसके बाद ये उनने हमसे नहीं लिया, देन हमसे हेल्प मांगते हैं, हम उनकी हेल्प करने भी जाते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। जबकि वो हमारी चीज़ नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन हाँ क्योंकि जी। भाई उसकी ज़रूरत है, बिल्कुल। दैट्स ओके कि वो कहाँ से लेता है, क्या लेगा, हमें उससे कोई जी, मतलब जी, नहीं। जी। लेकिन हाँ, लोग ऐसा कर रहे हैं। तो हाँ मेरा जी। सभी डीलर से एक गुजारिश है कि कृपया ऐसा ना करें। अगर आप चीज़ बेच रहे हैं जी, जिनसे आपकी रोजी रोटी चल रही है, बिल्कुल। तो उनकी इस तरह से उन्हें बीच रास्ते में ना छोड़ें। जी, उनकी सर्विस भी दें, खराब हो रही है चीज़, उनके लिए पार्ट्स अवेलेबल करवाएं, और तभी आपका सही चलेगा। बिल्कुल। बिजनेस करना है तो इसके तो आपके जो अगर मान लो कि मशीन बहुत 3-4 साल लोग चला लेते हैं, कुछ पार्ट्स खराब हो जाते हैं, तो पार्ट्स भी आपके पास मिल जाते हैं, चेंज कर देते हैं। बिल्कुल, तो A to Z सर्विस आपकी इसकी आपके पास अवेलेबल है। बिल्कुल। कभी कभी कुछ पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते तो जी। आप कांटेक्ट करके हम उन्हें मंगा सकते हैं, बिल्कुल कंपनी जी, के पार्ट्स बिल्कुल। मंगा सकते हैं, बस ये। और आपको दिखा देते हैं, ये खेत इतना बड़ा है और नीचे भी काफ़ी खेत है, और इसी से की है। ये जुताई जो भी है ये भी इसी से करिए। तो इनके पास जब भी टाइम मिलता है, सुबह दोपहर शाम,
तो आ जाते हैं और अपना थोड़ा टाइम निकाल के इसको खेत की जुताई कर देते हैं। बिल्कुल। तो यशपाल जी, आप एक बार और हमारे दर्शकों को अपना नाम, पूरा नाम और मोबाइल नंबर बता दीजिए, और इसकी थोड़ी डिटेल दोबारा बता दीजिए, क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट्स में चाहिए। डॉक्यूमेंट्स अगर आपको खरीदना है, सबसे पहले मैं अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम है यशपाल सिंह नेगी और मेरा गांव है धारकोट, नियर बाई लाल लगरी, देघाट। देघाट हमारा मेन मार्केट, देघाट में ही हमारी शॉप भी है। अच्छा, तो किस नाम से शॉप है आपके देघाट में? शॉप हमारी है अमित ट्रेडर्स करके है। तो अभी हमने उसका नाम रखा, न्यू खोला ही है हमने, सिर्फ अभी वहाँ पे चीज़ें डाली है। ओके। अभी एक कोई मतलब नाम नहीं दिया है उसको। तो एक बार हमें हमारे दर्शकों को ये बता दें, आपके देघाट में शॉप एग्जैक्टली कहाँ पर है? देघाट से आप जब रामनगर वाली रोड से आते हो तो स्टार्टिंग में ही हमारी शॉप पड़ जाती है। मैठानी फर्नीचर के एकदम फ्रंट पे ही है। मैठानी फर्नीचर, हाँ, बिल्कुल वहाँ पे दीप। तो देघाट का जो मेन बाजार है, जी, नीचे से जब आते हैं रामनगर से तो स्टार्टिंग में ही पड़ जाता है जी। तो वहाँ पे है, तो आप नंबर मेरा है 9718488259, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यशपाल सिंह नेगी मेरा नाम है जी। तो ये चीज़ आप ले सकते हैं। जब ये चीज़ अगर आपको सब्सिडी में लेनी है, जैसे मैं बता चुका हूँ कि 80% इसमें सब्सिडी मिलती है, बिल्कुल जो भी होता है। एंड उसके लिए डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बैंक पासबुक का आपका फोटोकॉपी लगती है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगती है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगते हैं और खाता खतौनी लगती है जी। वो बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये नियम जो है उत्तराखंड के निवासी हो आप, इससे कंफर्म हो जाता है। और आप चाहें डायरेक्ट अगर आप लेना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाना चाहते या फिर आप ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते, आपको तुरंत चाहिए, तो आप तुरंत आइए, हमसे बात करिए, पैसा दीजिए और अपना सामान लेके जाए। उसमें कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। और यशपाल जी, हमें एक चीज़ बता दीजिए, जैसे हमने किसी को सब्सिडी के थ्रू लेनी है तो इसमें कितना प्रोसीजर, कितना टाइम लगता है? लगभग प्रोसीजर ज़्यादा नहीं लगता, जल्द से जल्द हम दे देते हैं। डिपेंड करता है कि ब्लॉक तक कागज जाते हैं तो वहाँ पे कभी टाइम लग जाता है, हफ्ता 10 दिन, नहीं तो बाकी हम कोशिश करते हैं जल्द से जल्द हो जाए। आपको चीज़ें देनी होती हैं, आपने हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करे, उसके बाद हम तुरंत उन्हें आके भेजते हैं फॉरवर्ड करके। हफ्ते 10 दिन में ट्रैक्टर आपके पास। जैसे ट्रैक्टर इनके पास, आप डायरेक्ट जो ट्रैक्टर आपके पास ही आता है कि सीधा हमारे पास आता है? कस्टमर की डिमांड है, हम उसके घर तक भी भेजते हैं। बिल्कुल उसके घर तक भी भेजते हैं। तो ये है यशपाल जी जो रहते हैं धारकोट नियर बाय। कहीं भी उत्तराखंड में आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, डजंट मैटर, आप हम वहाँ आपका ये सामान पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल कहीं से। बिल्कुल आपका, अगर आप रोड साइड पे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रोड साइड पे जहाँ चीजें भी होंगी, रोड साइड पे हम आपकी चीज पहुँचा देंगे, उसके बाद ले जाने की जिम्मेदारी जो मैक्सिमम रोड आपके घर तक होगी वहाँ तक ये पहुँचा देंगे। बिल्कुल। उसके हमारे पहाड़ में एक ये भी है कि हम जल्दी ना बदलाव नहीं लाते हैं जी। पता नहीं क्यों हम पुराने, अच्छी बात है आप पुरानी चीज़ों को भी लेके चलिए, लेकिन बदलाव बहुत ज़रूरी है आज के समय में, बिकॉज समय कम है, फैसिलिटी चीज़ें चेंज हो गई है, दुनिया बहुत आगे पहुंची, इसलिए बदलाव बहुत ज़रूरी है जी, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। क्योंकि हम सिर्फ मजदूरी या ज़्यादा हार्ड वर्क करना जानते हैं, लेकिन स्मार्ट तरीके से नहीं करते। और स्मार्ट वर्क देखिए, हार्ड वर्क ये भी है, मेहनत लग रही है, पसीना निकलता है, ताकत लगती है, लेकिन जो आप बैलू से जुताई 10 दिन में करोगे, इससे 1 दिन में कर सकते हो। आप खुद सोचिए आपकी कितनी मतलब टाइम बच जाता है। आपके पास और कौन कौन से मशीन अवेलेबल है? और हमारे पास घास काटने वाली मशीन भी अवेलेबल है, दवाइयों के छिड़कने वाली पंप अवेलेबल हैं, पाइप्स हैं हमारे पास, पीवीसी पाइप्स अच्छे जो काले वाले देखे होंगे, सिंचाई में काम आते हैं। चाहे मिट्टी के नीचे दफना दीजिए, चाहे ऊपर से रखिए, क्योंकि वो काफी हार्ड होते हैं। तो कृषि के लगभग बहुत सारे उपकरण हमारे पास हैं, उनके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी चीज होंगी। तो जो हमारे जो ये सामान मिलेगा आपको देघाट में, जो आपकी शॉप है, सब कुछ मिल जाएगा। हमारे पास देघाट में भी है, नियर बाई भतरोज खान और भिकियासेन के बीच में सिनोड़ा में भी है, और कुछ चीजें जो इधर आउट एरिया की हैं वो हम डायरेक्ट कंपनी से वहाँ भिजवा देते हैं। जी। तो ये 2 आपकी शॉप्स हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हो, या आप उत्तराखंड में कहीं भी रहते हो तो आप डायरेक्ट भी कांटेक्ट करके वहाँ अपने पार्सल के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं अपने आप उसके बाद मैनेज करता हूँ। आपका लोकेशन कहाँ है, क्या है, वो आपको बताना पड़ेगा, देन उसके रिगार्डिंग हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे बस। तो ये थे यशपाल जी, जिन्होंने हमको सारी चीज़ बताई है कि आप अपने बंजर खेत को भी कैसे उपजाऊ बना सकते हो इस मशीन के थ्रू। हमने 40 से 50 साल पुरानी बंजर खेत तक उधेड़ी है इस मशीन से, और ऐसी मिट्टी आप देख सकते हैं, फर्स्ट जुताई और एकदम कैसी भुरभुरी कर रखी है। हाँ जी। अगर इसमें मैं एक बार और ये ट्रैक्टर चला दूंगा तो मिट्टी बिल्कुल धूल जैसी हो जाएगी, तो इतनी अच्छी क्योंकि इस मशीन का ये फायदा, आप गहरे से खोद सकते हो। बिल्कुल, इसमें पाटे की जरूरत भी नहीं पड़ती, पाटा लगाने की, खुद ये बिल्कुल भुरभुरी कर देता है मिट्टी। तो यशपाल जी, धन्यवाद आपका हमारे दर्शकों को बताने का और उत्तराखंड को ये सौगात देने के लिए। तो यशपाल जी से कांटेक्ट कीजिए और ये प्यारी से मशीन अपने खेत के लिए मंगाइए। नंबर और फेसबुक पेज वहाँ पे आपको स्क्रीन पे मिल ही जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और आपको भी अगर उत्तराखंड में इस मशीन की जरूरत है तो आप भी यहाँ से परचेज कर सकते हो। तो वीडियो को करें लाइक, कमेंट करें कि ये मशीन आपको कैसी लगी, नहीं हो तो सब्सक्राइब करें।